जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पेटीएम के ऑडिटर ने जो रेजोल्यूशन दिया है उसके बारे में। एक्चुअली में दिया भी है, नहीं दिया है, या सिर्फ ऐसी अफवाह उड़ रही है, और अगर दिया है तो क्यों दिया है, ये सारी की सारी चर्चाएं जो मैं आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है एक कंपनी का नाम, जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये है वो कंपनी जिसको आप लोग पेटीएम के नाम से जानते हैं। इसी कंपनी के शेयर जो है लिस्टेड है। अगर आप बोलते हैं कि आपके पेटीएम के शेयर हैं तो एक्चुअली में आपके पास 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी वीडियो के लिए। वीडियो को जरा लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और सबके साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ऑडिटिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके पास जो ये खबर अच्छे से पहुंच जाए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अप्रैल के अंदर क्या हुआ था, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको मैं आगे वाले वीडियो में 197 बुलाने वाला हूं, उन्होंने ईवाई को जो है अपना नया ऑडिटर रख लिया था और पीडब्ल्यूसी को जो है वो बाय बाय कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। पीडब्ल्यूसी का 5 साल का टर्म जो है वो एक्सपायर हो गया था। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 की अगर हम लोग बात माने तो हर लिस्टेड कंपनी पे सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता है, और भी कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज पे भी होता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी पे तो है ही। और वहां पे लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर और अगर आप एक सीए फर्म हैं तो बेसिकली आप लोग जो है ऑडिटर बन सकते हैं 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। अब वो 5 साल का टर्म जैसे एक्सपायर हुआ, वैसे पीडब्ल्यूसी को जो है रिप्लेस कर दिया गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो चर्चा चल रही है कि पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन कर दिया, वो कहां से रिजाइन किया मैं आप लोगों को बता देता हूं। उन्होंने रिजाइन किया है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड से, जो कि एक मटीरियल सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन की। ये रेजिग्नेशन डाला गया है 7 अगस्त को। यहां पे आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है कि पीडब्ल्यूसी को 2022 से लेकर 2026 तक के लिए जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया था, पीपीएसएल का, ना कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का। अब यहां पे पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन देते हुए जो रीजन दिया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है, कॉन्सिक्वेंटली कीपिंग इन माइंड योर अंडरस्टैंडेबल प्रैक्टिस। मतलब यहां पे वो बोल रही है कि भैया जो हमारी 197 कम्युनिकेशन और पीपीएसएल की प्रैक्टिस है उसको दिमाग में रखते हुए, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से स्टेटमेंट को, कॉन्सिक्वेंटली कीपिंग इन माइंड योर अंडरस्टैंडेबल प्रैक्टिस टू अलाइन द ऑडिटर्स ऑफ पीपीएसएल बीइंग अ मटीरियल सब्सिडरी विद द ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन ऑर्डर टू ब्रिंग synergies and maintain consistency in the audit process of the group, we hereby tender our resignation as the statutory auditor of PPSL। अब हिंदी बताता हूं क्या हुआ ये कि भाई साहब पीडब्ल्यूसी ने बोला देखो जी, हम लोग जानते हैं आप लोग अपनी जो होल्डिंग कंपनी और जो मटेरियल सब्सिडरी है उनके ऑडिटर्स को आप सेम रखना चाहते हैं, ताकि ऑडिटिंग का प्रोसेस में जो है वो स्मूथनेस आए और वो लोग जो है सिनर्जीज क्रिएट कर पाए। इसलिए हम लोग अपना रेजिग्नेशन जो है वो खुद ही दे रहे हैं, और किसी तरह का कोई भी कंसर्न जो है वो रेज नहीं किया गया है पीडब्ल्यूसी के द्वारा। यहां पे एक बहुत बड़ी खबर और है विजय शेखर शर्मा से रिलेटेड, कि वो क्या कर रहे हैं पेटीएम के साथ, आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि edu91.org पे विजिट कर सकते हैं आप लोग। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की क्लासेस आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहे हैं, कोई कूपन कोड की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हमने प्राइजेस डायरेक्टली स्लैश कर दिए हैं। एक बार विजिट करके जरूर सारे फीचर्स पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरह के फीचर्स हम आपको दे रहे हैं और कितने कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी क्लासेस, राइट। तो ये सेल जो है ऑन रहेगी आने वाले 4-5 दिन के लिए। इसका फायदा उठाइए, अपने जूनियर्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और edu91 पे आ जाइए इंटरमीडिएट की और फाइनल की क्लासेस के लिए। अच्छा, अब विजय शेखर शर्मा साहब जो है वो सीईओ हैं, फाउंडर हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर एक एग्रीमेंट किया है एंटफिन के साथ, जो कि एक इन्वेस्टर थे पेटीएम के अंदर 197 के अंदर, और अब जो है ये 10.3% स्टेक अपने पास ला रहे हैं पैसे देके ऑफ द मार्केट। अब हुआ क्या है, यहां पे एक ओवरसीज एंटिटी है जिसकी 100% ओनरशिप जो है वो विजय शेखर शर्मा जी के पास है। उसका नाम है रिजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट। वो एक्वायर कर रही है ये स्टेक पेटीएम में एंटफिन से, राइट। और इसके बाद जो है शेखर शर्मा जी के पास जो है, विजय शेखर शर्मा जी के पास जो है बहुत सारे शेयर होल्डिंग आ जाएगी, और वो बन जाएंगे वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। शर्मा जी की शेयर होल्डिंग जो है पेटीएम में इंक्रीज हो जाएगी अप टू 19.42%, राइट। और एंटफिन की रह जाएगी 13.5%। और ये थी पूरी की पूरी खबर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कुछ बातें सीखी। ऑडिट से रिलेटेड अगर बात करूं तो सेक्शन नंबर 140 यहां पे लग जाएगा, 140 सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, और 139 सबसेक्शन 8 भी लग जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं तो यहां पे आने वाले को जाने वाले से बात तो करनी पड़ेगी ना, राइट। चलिए, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट, एंड edu91.org विजिट करना ना भूलें।